पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिल ऐवान में पेश किया। इसहाक डार ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद कवानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत कर दी। कहा इस बिल को कमेटी में भिजवाया जाए। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का भी बिल कमेटी को भिजवाने का मुतालबा। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिलों की शिकवार मंजूरी दी। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाक वज़रा, स्पीकर चेयरमैन सेनेट, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो भी शरीक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के बाकी जजेस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में आज एशाइया देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी एशाइया में मदऊ। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 13 करने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। जराये के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस KK आगा खान वफाकी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस आमिर फारूक वफाकी आईनी अदालत के जज होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वजीर आजम करेंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वजीर आजम कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। वजीर कानून ने कहा कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकारुरी के दिन से 5 साल का होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के आर्टिकल 176C में तरमीम पर वजाहत जारी। ये आर्टिकल 178 में डाला गया था। इसमें कोई नई बात नहीं। मौजूदा तरमीम सिर्फ आर्मी चीफ की कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकारुरी को शामिल करने के लिए है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी आर्मी चीफ की कोई तकारुरी नहीं की जा रही। कौमी असम्बली से पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुतालिक दफात हज़फ करने की सिफारिश। तरमीम के बाद नेवी कमांड ढांचे को नए डिफेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ढाला जाएगा। नेवल चीफ के इख्तियारात और ओहदे से मुतालिक इस्लाहात में तब्दीली तजवीज़। तरमीम के तहत दफात 11D, 11E और 11F को हज़फ करने की तजवीज़। सेक्शन 208 में भी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज निकालने की सिफारिश। बिल के तहत नेवी कानून को मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन पॉलिसी के मुताबिक अपडेट किया जाएगा।
कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में मजीद तरमीम की तजवीज़। एक्ट में से आर्टिकल 191A को हज़फ करने की तजवीज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में से आइनी बेंचेस के अल्फाज को हज़फ करने की तजवीज़। एक्ट से सेक्शन 5 हज़फ करने की तजवीज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की शिक 2 में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी मामला, पिटिशन, अपील या नजरसानी की दरख्वास्त चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमेटी की तरफ से तश्कील करदा बेंच के जरिए सीनियरिटी के लिहाज से अगला सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस की तरफ से नामजद करदा जज के जरिए सुनेगा। कोई रुकन किसी वजह से कमेटी के इजलास में शिरकत से कासिर हो तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकता है। कमेटी के फैसले अक्सरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफ़ी। एडवोकेट मखदूम अली खान ने इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया। लिखा, मैं ऐसे इदारे का रुकन बनकर नहीं रह सकता जो आज़ादी से महरूम हो। आज़ाद अदलिया के बगैर किसी कानून की इस्लाह मुमकिन है ना मौसर। इन हालात में अपनी खिदमत जारी रखना खुद फरेबी के मुतरादिफ होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, फौजी ताउन को बढ़ाने के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फौज के पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुतहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की इलामत हैं। बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। हाई कमिश्नर जेन मैरियट के किरदार से PIA की परवाज़ें बहाल हुईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरे की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी हमलों में दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज होगा। मैच 2:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन PCB की श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी फिर मुतहरिक। तहरीक अदम एतमाद आज जमा किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पार्टी की आला क़यादत ने अरकान असम्बली को फौरी तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। तहरीक अदम एतमाद के करारदाद पर अरकान के दस्तखत करवा लिए गए। तहरीक अदम एतमाद पर नए कायदे ऐवान का नाम आखिरी वक्त में लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन को फेवरेट करार दिया जा रहा है। नून लीग अदम एतमाद की तहरीक में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। कराची में सिंध नेशनल गेम्स 2025 का इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नेशनल गेम्स का हमारे शहर में होना फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है। यूथ नेशनल ओलंपिक्स भी हर 2 साल बाद होंगे। कोशिश करेंगे कि नेशनल गेम्स को कामयाब करें। इंतज़ामात में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 24 मकामात पर गेम्स होंगे। पिछले दिनों एक नाखुशगवार वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। वज़ीरिस्तान में कैट कॉलेज पर वहाँ पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई, जिसको हमारे फौज के नौजवानों ने उसको बचाया। कैट कॉलेज जो वाना में हुआ उसमें भी जो है अफगान बाशिंदों की जो है वो हुआ कि वो उसमें मुलविस थे। हिंदुस्तान और इजराइल जो है अपने एक एजेंडे के तहत उन लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी फैला रहा है। ये नहीं होनी चाहिए।
इस्लामाबाद और वाना हमले अफगान बाशिंदों ने किए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। गवर्नर KP की जिला कचहरी इस्लामाबाद आमद, बार ओहदेदारों से मुलाकात, दहशतगर्दी वाक़यात की भरपूर मजम्मत। कोयटा पेशावर जाफर एक्सप्रेस 5 रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पेशावर से आज कोयटा पहुंचेगी। कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस भी बहाल कर दी गई। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी। 2 मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। अदालत ने दोनों को मजीद रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। कसूर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 664 हो गया। शेखुपुरा में फ़ज़ाई आलूदगी 461 रिकॉर्ड की गई। कराची में लुटेरों ने एक और इंसानी जान लूट ली। गुलशन इकबाल गबूल पार्क के करीब नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। मकतूल की शनाख्त 17 साला अब्दुल मुक़सिद के नाम से हुई। उधर कायदाबाद पुलिस का सवाती मोहल्ले के करीब मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरानशाह में जिरगा, शुमाली वज़ीरिस्तान के मशरान और कबायली माहिदीन शरीक। GOC मीरानशाह ने क़याम अमन में कबायली माहिदीन के किरदार को सराहा। फौज, सिविल इंतज़ामिया और आवाम के मुश्तरका रद्द-ए-अमल के मज़ीद मौसर होने पर भी जोर। कबायली रहनुमाओं ने क़याम अमन के लिए तजावीज़ दी। रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गाज़ा जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। बैत अल अहिया में खान यूनिस में भी फ़ज़ाई हमले। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश हवाले कर दी। दूसरी जानिब इसराइली जहारियत के बावजूद गाज़ा के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां। मुश्किल हालात के बावजूद तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। गाज़ा में इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात के नताइज, 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के रूसी और कतरी वज़रा को टेलीफोन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात और ताउन बढ़ाने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुसलसल मुसालहती कोशिशों को अहम करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सफ़ारती ज़राए अपनाएं, इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करें। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। BBC ने मुआफ़ी मांग ली, मुआवजा अदा करने से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी। BBC के वकला के मुताबिक सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। PCB की फ्रेंचाइजीज को 10 साला नए मुआहिदों की तजदीद की पेशकश। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजीज की मुमकिना कीमत भी तय कर दी। नई PSL टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा। मुमकिना नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शामिल। PCB का फ्रेंचाइजी से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात बरकरार रखने का आज़म। ICC ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौमी वुमेन्स टीम कोलंबो पहुंच गई। खिलाड़ी आज सिर्फ जिम ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी।
यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, आयरलैंड ने पुर्तगाल को 2 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने 1 गोल, बॉडी प्ले पर रिकॉर्ड भी मिला। फ्रांस ने यूक्रेन के खिलाफ 4 गोल दागे। पेरिस के स्टेडियम में 13 नवंबर 2015 के हमलों के मुतासरीन को खिराज अकीदत। ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तान 3rd नंबर पे है डायबिटीज़ में। इसकी सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल, वर्जिश का ना करना, वज़न का बेजा बढ़ना। चावल, गंदम, आलू और इस तरह के और जो नशास्ता ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करें। डायबिटीज़ खामोश कातिल, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी वाहिद इलाज। दुनिया भर में आज डायबिटीज़ से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में डायबिटीज़ में तेज़ी से इजाफा, मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 45 लाख से ज़ायद हो चुकी। 1 साल में 15 लाख नए मरीज सामने आए।